तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक योगी जो होता है, अगर वो अपने मन को कंट्रोल नहीं करता तो उसके ऊपर तीन दुश्मन हावी हो जाते हैं, लस्ट, ग्रीड और एंगर हावी हो जाता है। फिर हमने दुर्योधन के बारे में डिस्कस किया था कल, कि कैसे दुर्योधन के ऊपर द्रौपदी के लिए लस्ट हावी हो गई थी, लस्ट हावी हो गई तो एंगर भी हावी हो गया, जिसको प्यार करता था उसी पे गुस्सा कर बैठा। और फिर ग्रीड हो गई कि अभी द्रौपदी के साथ साथ द्रौपदी का किंगडम भी ले लूंगा, ऐसे करके बिल्कुल ही बदला वाले मोड में आ गया वो। तो उसकी लस्ट से सारी उत्पत्ति हुई है, सारी ही गलत चीजों की। तो एक बार अर्जुन ने भी कृष्ण को पूछा था कि हे कृष्ण, हमें पता होता है कि कई सारी गलत चीजें हमने नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम ये गलती क्यों कर बैठते हैं। तो कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, हम सारी गलतियां सब कुछ जानते हुए भी हम इसलिए गलती करते हैं क्योंकि हमारे अंदर लस्ट होती है। लस्ट मतलब एक अनकंट्रोलेबल डिजायर होता है। आपको कैडबरी खानी है, अनकंट्रोलेबल डिजायर है, पापा आपने कैडबरी क्यों नहीं लाई, मुझे तो खानी ही खानी थी। अनकंट्रोलेबल है, आज ही खानी है, कल नहीं खा सकते, परसों नहीं खा सकते, आज ही खानी है। तो वैसे वाला दुर्योधन के अंदर लस्ट था, वो एंगर में कन्वर्ट हुआ और उससे बहुत बड़े बड़े कुकर्म हुए। तो डिवोटी क्या करता है, सबसे पहले लस्ट से बचता है। मतलब कोई भी छोटे से अगर इच्छा का एक छोटा सा बीज बो दिया गया हो अपने हृदय में, तो उसको बहुत बड़ा पेड़ होने से पहले उस इच्छा को वो काट देता है। ही डजेंट कॉन्टेम्पलेट ऑन हिज डिजायर्स अ लॉट, क्योंकि वो डिजायर पूरा करने के लिए उसको वापस जन्म लेकर आना पड़ता है। तो डिवोटी क्या करता है, डिवोटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, डिवोटी अगर चैंटिंग करता रहता है हर रोज, भागवत कथा अगर हर रोज सुनता है या भागवतम पढ़ता है, दोनों में से कुछ एक करता है, और हर रोज जाप करता है भगवान का, तो ये दो चीजें करने से जैसे ही इच्छा का बीज बोया जाता है, वो थोड़ा सा ऐसे प्लांट ऊपर आता है। आपने देखा है ना, आपने अगर कोई बीज बोया जमीन में, तो वो ऊपर आता है जमीन के ऊपर, तो कितना इतना सा होता है ना, बड़ा वीक होता है। कड़क होता है क्या, वो वीक होता है ना। देखा है आपने सीड बोने के बाद कैसे दिखता है। देखा है क्या आपने, सीड बोने के बाद जो प्लांट बाहर निकलता है जमीन से, कैसे दिखता है वो। जैसे जर्मिनेशन जर्मिनेशन प्रोसेस को। जर्मिनेशन, एग्जैक्टली exactly। तो बहुत पतला होता है ना, उसके अंदर शक्ति होती है क्या, वो खुद ऐसे सरवाइव कर सकता है क्या विदाउट एनी नहीं। प्रोटेक्शन। कोई भी वो उसके ऊपर पाव रख के चला जा सकता है, राइट, इच्छा के ऊपर। तो डिवोटीज की इच्छाएं जो होती है, बीज बोने जैसी होती है। जैसे बीज बोते हैं और वो पौधा इतना सा होता है, तो हर रोज का हरि नाम और हर रोज की भागवत कथा उसको उखाड़ के फेंक देता है। अपने आप ही वो इच्छाएं क्या होती है, ऐसे ऐसे जैसे बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे वीड्स है, घास है, उसको हम निकाल रहे हैं। गार्डनिंग में हमें घास निकालनी पड़ती है, नहीं तो पेड़ को पानी नहीं जाता। वैसे डिवोटी के साथ इच्छाएं तो आएंगी, लेकिन जो इच्छाओं का बीज बोया जाएगा, वो जैसे ही वो ग्रो होने लगेगा, ग्रो होते होते भागवत कथा के साथ और हरि नाम के साथ क्या हो जाता है, वो बीज जल्दी से वो अप्रूट किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि भागवतम हर रोज सुनने वाली एक्टिविटी है। भागवतम कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। जो लोग सुनते हैं ना, कई सारे हिंदू सोसाइटीज होती है जो सप्ताह करते हैं, भागवत सप्ताह करते हैं। लोगों को लगता है 7 दिन भागवतम सुना तो ये लोग पवित्र हो गए पापों से। नहीं, पापों से तो पवित्र हो जाते हो, नो डाउट। आप भागवत सप्ताह से आपके सारे पिछले जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे। जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने होंगे, आपके अटेंशन पे डिपेंड करता है। जितने भी पंडाल में बैठे होते हैं, सबके सारे पाप खत्म नहीं होते। उस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, जिसका अटेंशन रैप्ट अटेंशन है परीक्षित महाराज की तरह, उसका सारा प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। जो पंडाल में बैठे बैठे भी इधर उधर की बातें सोच रहा है, तो उसका प्रारब्ध नहीं, सारा नहीं कटेगा, उतना ही कटेगा जितने टाइम के लिए वो अटेंटिव था और एंजॉय कर रहा था भागवतम। जितने टाइम जो वो भागवतम एंजॉय नहीं कर रहा है, तो वो टाइम काउंट भी नहीं हो रहा उसका प्रारब्ध काटने में। इट इज एज गुड एज एग्जामिनेशन पेपर में बैठे हो लेकिन कुछ लिख ही नहीं रहे हो, बस ऐसे ही पेपर के सामने बैठे हो। तो जितनी देर आप अटेंटिव रहते हो, उतनी देर आपके प्रारब्ध कटते रहते हैं भागवत कथा में। तो ये हर रोज करने से क्या होता है, आपकी इच्छाएं आना तो बंद नहीं होती, लेकिन जैसे ही ऐसे उग कर
कड़क होने से पहले, बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट होने से पहले उखाड़ के फेंकी जाती है। इसलिए डिवोटीज लिव अ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। उनके अंदर ही बहुत ज्यादा ऐसे संतुष्टि होती है, क्योंकि उनको नए नए डिजायर्स पुख्ता होने तक तंग नहीं करते। किसी किसी को बहुत स्ट्रांगली लगता है मेरे पास घर नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है, और वो बहुत परेशान होते हैं। किसी किसी को स्ट्रांगली लगता है मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास बेटी नहीं है, या फिर मेरे पास माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है। ऐसे करके बहुत स्ट्रांगली लगता है। तो इनकी इच्छा जब बीज बोया गया था कि मेरे पास बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, बच्चा होना चाहिए, डैड होने चाहिए, मॉम होनी चाहिए, ये सारी जो भी इच्छा की बीज बोया था, वो हर रोज हरि कथा या फिर भागवत कथा या चैंटिंग से वो निकला नहीं। तो वो बड़ा होता गया, उस इंटेंसिटी उसकी बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और अब ऐसे लगता है कि ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी अधूरी इच्छाओं से ही बड़े परेशान रहते हैं। अधूरी इच्छा जो होती है वो तभी अधूरी रहती है जब वो बढ़ के एक बड़ा ट्रंक का फॉर्म ले लेती है, बहुत बड़ा पुख्ता पेड़ का फॉर्म ले लेती है। तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई भी इच्छा एक बड़े पेड़ का फॉर्म ले ले, उससे पहले ही भागवत कथा सुनते सुनते उस इच्छा का जो है उसको अप्रूट कर देना चाहिए। और हम खुद जानबूझ के तो नहीं करते, अपने आप ही वैराग्य आता जाता है। लाइक इच्छा आती है, वैराग्य भी आता है, इच्छा आती है, वैराग्य आता है, इच्छा आती है, वैराग्य आता है। तो इच्छा और वैराग्य का एक पैरेलल गेम चल रहा होता है। और माय डिवोटीज डोंट फाइट विद डिजायर्स। वो फाइट नहीं करते कि मेरे अंदर ये इच्छा आई क्यों, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो वो फाइट नहीं करते उस डिजायर के साथ। डिवोटीज लेट इट बी एज इट इज, और अपना रूटीन जाप करना, हरि कथा सुनना, जाप करना, भागवत कथा सुनना, भागवतम पढ़ना, ये अपना रूटीन स्टार्ट करते रहते। जैसे इच्छा आई है वैसे चली भी जाती है, फॉरगेटफुलनेस ही हो जाती है उस इच्छा की। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग जितनी भी डिजायर्स का जो बीज बोया जाता है, ये बेस्ट मेथड है। तो अभी लेकिन जो लोग ये मेथड करते नहीं है, जो मेडिटेशन पे डिपेंड रहते हैं योगियों की तरह, तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसे योगियों के लिए लस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस बनकर आती है, जो माइंड पे कंट्रोल कभी कभी करना भूल जाते हैं। वैसे तो पूरी जिंदगी 1 लाख आयु होगी तो 99,999 ईयर्स तक बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। और एक गलती होगी और सारा उनका किया कराया तपस्या जो है वो पानी में चली जाती है। लेकिन डिवोटी के साथ ऐसा नहीं होता। डिवोटी डजंट फॉल डाउन इफ ही इज कंसिस्टेंट एंड रेगुलर। तो इट्स लाइक व्हेन एन अनचेस्ट वुमन succumbs to her paramours and her husband is violently killed by them। तो कहते हैं कि ये तो ऐसा है कि एक अनचेस्ट वुमन है। अनचेस्ट वुमन मतलब क्या? एक ऐसी स्त्री जिसकी शादी हो चुकी है और फिर भी वो किसी ऑपोजिट जेंडर के बारे में सोच रही है, क्रॉस फ्रेंडशिप करने के बारे में सोच रही है बेसिकली। तो माइंड एक ऐसी ही एक्टिविटी करता है। माइंड हमारी बॉडी के अंदर रहता है लेकिन हम हमारे साथ ही चीट करने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल ही आसान फरामोश होता है। माइंड के अंदर कोई लॉयल्टी नहीं होती। इसलिए आप देखो कई सारे लोग अपनी तबीयत खराब हो रही है फिर भी तबीयत का ख्याल नहीं रखते। उनका माइंड उन्हीं की बॉडी का टेक कर करने नहीं देता। वो लोग वैसे ही बैठे रहते हैं। फिर किसी लोगों को पता होता है कि मैंने ये करना चाहिए मेरी भलाई के लिए, लेकिन वो नहीं करते। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका माइंड हावी हो चुका होता है। तो माइंड क्या होता है, एक ऐसी स्त्री की तरह है जो अपने पति के साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, उसको किसी और के साथ क्रॉस फ्रेंडशिप करनी होती है। तो वैसे हमारा माइंड क्या करता है, हमारी बॉडी के साथ, हमारे आत्मा के साथ कोई लॉयल्टी नहीं दिखाता। उसको कुछ पड़ी नहीं है आत्मा की। वो ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि हम एक घर में रहते हैं लेकिन तू तेरा देख ले मैं मेरा देख लूंगा। उसको कोई अच्छा रिश्ता नहीं बनाना है आत्मा के साथ। तो माइंड क्या करता है फिर कि वो कहता है कि आलस करना ठीक होता है, आलस करो, आलस करो। तो दैट इज हाउ कि उसको लॉयल्टी आलस के साथ दिखानी है, तमोगुण के साथ दिखानी है। उसको लॉयल्टी आत्मा के साथ नहीं दिखानी कि ये करने से आत्मा का भला होगा, वो करने से आत्मा का भला होगा। वो कहेगा कि इट इज ओके, आलस करना इज ओके। तो ये क्या हुई, उसका बड़ा एहसान फरामोशी हुई कि तू बॉडी में, इस बॉडी में रह रहा है लेकिन तू किसके तरफ अपना लॉयल्टी दिखा रहा है? जो प्रकृति का तमोगुण है उसकी तरफ। तुझे तो उसको इम्प्रेस करना है, प्रकृति को इम्प्रेस करना है तो तू जा कर ले इम्प्रेस। माया को इम्प्रेस करना है तुझे, जा तू कर ले। तो वो वही करता है, वो आत्मा के साथ लॉयल्टी नहीं दिखाता। उसको भी पता है कि आत्मा का बहुत भला होगा अगर वो परमात्मा के साथ संवाद करना शुरू करती है, बात करना शुरू करती है।
लेकिन नहीं, माइंड ने तमोगुण के साथ लॉयल्टी दिखानी है, उसको रजोगुण के साथ लॉयल्टी दिखानी है। माइंड इनफैक्ट ऐसे भी करेगा, रजोगुण को बोलेगा चिंता मत कर, मैं इस बॉडी को यूज करता हूँ सारे उसके अंदर के सारे एम्बिशंस पूरे करने के लिए, इससे मैं 24 घंटा मेहनत करवाता हूँ गधे की तरह। आप टेंशन मत लो, आपका इच्छा है ना कि इस बॉडी से रजोगुणी काम कराने हैं तो मैं करा लेता हूँ। ऐसे करके उसको प्रलोभन दिखाएगा पावर का, सत्ता का, और रजोगुणी काम करवाएगा माइंड। सत्वगुण से भी लॉयल्टी दिखाएगा, अच्छा आप चाहते हो कि ये बॉडी से सत्वगुणी करा, हाँ ठीक है चलेगा, इससे मैं थोड़ा दान धर्म करता हूँ, इससे ये टेम्पररीली हैप्पी हो जाएगा, इसको बड़ा दुख होता रहता है कुछ ना कुछ, तो इसको टेम्पररी हैप्पीनेस दे देते हैं। ऐसे करके उसकी पूरी लॉयल्टी माया के साथ होती है। माइंड इज प्रैक्टिकली एन एम्प्लॉय ऑफ माया, उसका जॉब ही है माया के अंडर काम करना। जितनी जल्दी सीख जाओगे कि हमारे अंदर ये एक बहुत बड़ा एजेंट बैठा हुआ है माइंड का, उतनी माया का, उतनी जल्दी आप डिटैच हो पाओगे माइंड से। आपको अगर ये समझ में नहीं आया कभी कि माइंड एक मेटाफोरिकल कंसेप्ट नहीं है, वो ऐसी कोई इनविजिबल कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, ऐसा कुछ है नहीं। माइंड को भी फॉर्म है, बस हमारी आंखों से हमें नहीं दिखता। लेकिन माइंड को फॉर्म होता है क्योंकि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, कहीं पे भी देर इज नथिंग कॉल्ड निराकार। निराकार ऐसा नाम का कुछ है ही नहीं, हर चीज को आकार है। माइंड को भी आकार होता है। आप अगर पुराण पढ़ोगे तो माइंड का आकार काला काला दिया गया है, जिसको दो बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं, और वो पूरा काला होता है। तो माइंड का प्रॉपर स्वरूप है, वो माइंड पूरा काला ड्रेस में, काला ड्रेस में होता है, उसका खुद का काला कलर होता है, वो काली धोती पहनता है और दो हॉर्न्स होते हैं उसके। इतना ही बताया गया है। तो माइंड ऐसे ही दिखता है, जेन्युइनली उसका ये फॉर्म है, हमें बस आंखों से नहीं दिखता। हमें कब दिखता है? जब यमदूत आते हैं, और तब जब माइंड बुरी तरह डर जाता है यमदूतों से, क्योंकि माइंड को लगता है कि मुझसे भी डरावना दिखने वाला कोई एग्जिस्ट करता है। यमदूत तो आते हैं अपने इसके साथ, एनिमल के साथ आते हैं, जो बैल ये होता है, भैंसा होता है, उसके साथ आते हैं, उनके हाथ में चाबुक होता है, उनके दांत बाहर आए होते हैं, और बहुत उनके बाल रेड रेड ब्रॉन्ज कलर के होते हैं, आंखें लाल होती है, होठ लाल होते हैं, तो थोड़े से दिखने में डेंजरस होते हैं। तो माइंड तब डर जाता है, उसने अपने से ज्यादा डरावना कोई एंटिटी देखा नहीं होता। तो माइंड तब डरता है, और तब माइंड को पश्चाताप होता है कि हाय ये क्या है, ऐसे लेके जाएंगे, मैंने तो इस बॉडी को यूज करना था ये करने के लिए, वो करने के लिए, माया की सेवा करने के लिए, अब मैं ये बॉडी यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसके साथ निकलना पड़ेगा, मुझे तो बड़ी तकलीफ होगी। ऐसे करके माइंड फिर निकल जाता है, लेकिन वो डर, वो पक्का डरता है, वो डरता बहुत है यमदूतों से। सो माइंड जितनी जल्दी आप समझ जाओगे ना कि आपके अंदर ये काला काला दुश्मन है, उसकी कितनी सुननी है, उसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, क्यों उसको इतना ज्यादा हाई लेवल पे रखना है, उसको भगवान बना के क्यों रखना है, क्यों नहीं रखना है, ये सारा आपको खुद पता होना चाहिए। आपको जैसे पता है आपकी बॉडी में हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, आपने इंटरनल ऑर्गन्स तो पढ़ लिए, लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपके अंदर एक ऐसा बहुत बड़ा वायरस नाम का माइंड है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो दिखता कैसे है, वो उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये अगर नहीं पता होगा तो दुश्मन को हराने के लिए पहले दुश्मन की शक्ति को पता होना बहुत जरूरी होता है, कि उसके उसके पास क्या क्या वेपन्स है, उसके पास क्या क्या शक्ति है हमें हराने के लिए। जब दुश्मन को अच्छे से जान लोगे तब उसको अच्छे से पिन डाउन करके उसको हरा पाओगे। अगर दुश्मन को जाना ही नहीं तो उसको पिन डाउन नहीं कर पाओगे, हरा नहीं पाओगे, फिर यू विल लूज द गेम कॉल्ड लाइफ। ये जन्म तो लूज हो जाएगा, ये जो गेम खेल रहे हैं हम इस जीवन का, उसमें पूरा लॉस वाली गेम हो जाएगी, मतलब हारने वाली गेम ही हो जाएगी, वापस नई बॉडी लेकर आना पड़ेगा, ये तो बहुत ही बुरी तरह हारने वाला, मुंह पे गिरने वाली गेम हो गई, कि मतलब बिल्कुल ही जीरो जीरो स्कोर से ही हम हार गए। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मन एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति से लॉयल नहीं है, लेकिन किसी पर पुरुष के साथ दोस्ती करने की इच्छा रखती है। सो इमेजिन मन को कितनी हीनता से सुखदेव गोस्वामी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी साक्षात राधा रानी के तोते हैं, तो साक्षात राधा रानी के तोते के पास सोचो कितने हाई स्टैंडर्ड का ज्ञान है, और वो ओपनली हमें बांट रहे हैं, कुछ भी ही इज नॉट होल्डिंग बैक।
तो वो बता रहे हैं ऐसी भी स्त्रियां होती है जो पति को छोड़ के किसी और का संग करना चाहती है, वैसे माइंड होता है, बड़ा चीटर होता है, वो नहीं आपके साथ कभी लॉयल्टी नहीं दिखाएगा। तो अगर वो नहीं हमें लॉयल्टी दिखा रहा है तो हम क्यों लॉयल्टी दिखाए, हम क्यों उसकी तमोगुणी बातें सुने, हम क्यों उसकी रजोगुणी सत्वगुणी बातें सुने, हम तो अपनी कृष्णा की बातें सुनेंगे। हम तो सुखदेव गोस्वामी जी की सुनेंगे, हम मैत्रेय मुनि की सुनेंगे, विदुर की सुनेंगे। हम क्यों सुने भाई, हम पृथु महाराज की सुनेंगे, लॉर्ड ऋषभदेव की सुनेंगे, हमारे लॉर्ड कपिला की सुनेंगे, प्रचेतास की सुनेंगे, शिव जी की सुनेंगे। माइंड तेरी बात क्यों सुने, तू होता कौन है, तू ना मेरे साथ लॉयल है, वाई आई शुड बी लॉयल टू यू। खत्म बात, वहीं पे हमारा उसके साथ डिस्कनेक्ट आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन करना सीखो अपने माइंड में, तो जल्दी आपको पता चलेगा। आप सोचते हो कि बाहर मैं इस दोस्त के साथ दोस्ती करूँ क्या उस दोस्त के साथ, बाहर वालों की सोचने से पहले अपने अपने शरीर में कौन सा बड़ा दुश्मन है, उससे डिस्कनेक्ट कैसे होना है वो सीखना शुरू करो। पहले वो आ गया ना, तो आप नेचुरली हर इंसान को, आप इंसानों को इंसान की तरह देखना बंद करोगे। आप इंसानों के अंदर के माइंड को अलग से देखना शुरू करोगे। जैसे ही आप माइंड को अलग से देखना शुरू करोगे, फिर आप शरीर को एक आत्मा की तरह देखने लग जाओगे कि हाँ इसके अंदर, इसके माइंड को दूर करो तो आत्मा तो बड़ी तेजस्वी है। आत्मा तो हर एक की तेजस्वी होती है। तो आपको किसी भी इंसान से जिंदगी में कंप्लेन नहीं रहेगी, आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा सब कितने अच्छे हैं, कृष्णा कितने अच्छे हैं, सारी आत्माओं को एकदम शुद्ध पवित्र करके यहाँ पे लैंड करते हैं। वो तो इनका से मन है जो काला काला है, जो इनसे सारे काम करा रहा है, और इनको पता ही नहीं है कि इसकी, इस गधे की बात सुननी नहीं है, ये लोग गधे की बात सुनकर खुद गधा बन रहे हैं। ऐसे करके आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सो सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि ऐसी लेडी पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो अपने पति के साथ बिल्कुल भी लॉयल ना हो। वैसे ऐसे मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो आपकी आत्मा के साथ लॉयल नहीं है, किसी और के साथ लॉयल्टी दिखा रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों में भी, अगर आपका दोस्त आपके साथ लॉयल नहीं है तो उस पे भरोसा करना बंद करो सबसे पहले तो। परिवार में भी अगर कोई आपके साथ लॉयल नहीं है, सबसे पहले आप भरोसा करना बंद करो उस पे। क्योंकि भरोसा करके आपको वैसे भी अपने आप के साथ कब भरोसा बिल्ड करोगे फिर। सबसे पहले तो अपना काम है कि परमात्मा के साथ भरोसा बिल्ड करना। आपका अपने परमात्मा के साथ अगर भरोसा बिल्ड हुआ, अपने आप परमात्मा उसके भी शरीर में है, उन्होंने उसको बाकी लोगों को बहुत अच्छे से हृदय में ही ज्ञान दे देना है। मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। हमेशा याद रखना, कृष्णा मेरे हृदय में है ना, तो कृष्णा उसके हृदय में भी है। तो पहले तो मैं अपना जो कनेक्शन है कृष्णा के साथ स्ट्रांग बनाऊंगा। मेरे हृदय में कृष्णा है, यही कृष्णा उसके हृदय में, जितना जो भी आपके दोस्त है, परिवार वाले हैं, या फिर कोई भी है आसपास का, तो वही कृष्णा उसके हृदय में भी है। तो कृष्णा डिसाइड करेंगे उसको क्या याद रखवाना है और क्या भूलवाना है। तो कृष्णा तो मेरी साइड से गेम खेलेंगे, कृष्णा उसकी साइड से गेम नहीं खेलेंगे अभी। बिकॉज आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, इफ आई एम सरेंडरिंग टू कृष्णा, मैं कृष्ण से प्यार करता हूँ, मैं कृष्ण की सेवा विलिंगली करता हूँ, मैं कृष्ण की भागवत कथा सुनने में बहुत ज्यादा उत्सुक रहता हूँ, और मेरी लॉयल्टी कृष्णा के साथ है, मेरी लॉयल्टी मेरे परमात्मा के साथ है। तो मेरे परमात्मा भी मेरे प्रति लॉयल्टी दिखाएंगे। वो उसके हृदय में जाके उसको गलत कामों की फॉरगिटफुलनेस देंगे और उसको सही काम करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। जैसे भीष्म पितामह के हृदय में जाकर गलत काम का फॉरगिटफुलनेस दे दिया, उसकी प्रतिज्ञा ही भुलवा दी भीष्म पितामह को, सही काम करने की अकल दे दी हृदय में जाकर, भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़े हो गए और फिर शरपंजरी गिर गए, सारे बाण उन्होंने विलिंगली ले लिया अपने बॉडी पर। सो इस कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो, लेट योर परमात्मा डू द वर्क, यू डोंट नीड टू डू लॉट ऑफ वर्क। आपको खुद बहुत ज्यादा गधे की तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ती। आपको एक माइंड है आपका, वो आपको इस इंप्रेशन में डाल देता है कि भाई तू गधा मजदूरी कर, क्योंकि नहीं तो तू तमोगुण में गिर जाएगा। लेकिन आपको उसे गधा मजदूरी करा के वो रजोगुण में रख रहा है, फिर छोटी छोटी खुशियां दे रहा है सत्वगुणी। तो आपका माइंड आपको उल्लू बना रहा है, तो माइंड आपको उल्लू बना रहा है, तो उसके साथ दोस्ती तोड़ने में टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से कट ऑफ कर लेना चाहिए माइंड के साथ। सो माय डियर किंग, व्हाट लर्नेड मैन वुड पुट फेथ इन द माइंड? इट इज द रूट कॉज ऑफ एंगर, प्राइड, इल्यूजन, लैमेंटेशन, फियर एंड लस्ट। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजन, कौन सा पढ़ा लिखा आदमी जो है
वो मन पे अपना फेथ रखेगा, अपना श्रद्धा रखेगा। कौन सा पढ़ा लिखा आदमी श्रद्धा रखता है माइंड पर? वो तो रूट कॉज है, माइंड रूट कॉज है किसका? लस्ट का है बहुत ज्यादा, लस्ट काम का है, एंगर का है, गुस्से का है, प्राइड का है, अहंकार का है रूट। उसके बाद इल्यूजन का है, माया का रूट है। लैमेंटेशन का है, एक्सट्रीम दुख एक्सपीरियंस करने के लिए वही से आता है। और एक्सट्रीम फियर, बहुत ज्यादा सीवियर डर लगना, ये भी उसी का। आप सोचो ये ऐसा पेड़ है, आप माइंड का पेड़ अगर ड्रॉ करते हो तो उस पेड़ की ब्रांचेस पे एक पे फियर लिखोगे, एक पे प्राइड लिखोगे, एक पे एंगर, एक पे इल्यूजन, एक पर लस्ट लिखना, और फिर एक पर क्या लिखना? लैमेंटेशन लिखना। तो ये सारी चीजें लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि माइंड रूट है उसका। नीचे रूट्स निकालोगे तो वहां पे माइंड लिखना, और उसके ब्रांचेस में ये सारे नाम लिखना। तो सोचो, कृष्णा इज द रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड। कृष्णा सारे सनरेज का रूट है, सारे पानी का रूट है, सारे ऑक्सीजन का रूट है। लेकिन माइंड किसका रूट है? सब बुरी चीजों का रूट है। सो नाउ यू नो। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि कौन सा पढ़ा लिखा इंसान जो है वो श्रद्धा रखेगा ऐसे माइंड पे जो इतना रूट है इतनी खराब खराब चीजों का। Thus Lord Rishabdev became Avduta to teach yogis how to control the mind and give up the body. तो सुखदेव गोस्वामी जी फाइनली आंसर दे दिया परीक्षित महाराज के प्रश्न का। परीक्षित महाराज ने पूछा था कि डिवोटीज अपने मिस्टिक पावर्स यूज करके क्यों नहीं दिखाते दुनिया को। तब सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि लॉर्ड ऋषभदेव ने अपने माइंड को कंट्रोल करने की मेथड जो है वो अवधूत पोजीशन में जाके सिखाई। क्यों? क्योंकि उत्तम अधिकारी पोजीशन में भी चांसेस होता है कि माइंड आपको चीट कर सकता है, लेकिन अवधूत पोजीशन में माइंड बॉडी के अंदर रहता ही नहीं, बिकॉज आप पूरी तरह माइंड, रिस्पेक्ट का होता है माइंड में होता है, ईगो में होता है। आपको रिस्पेक्ट, बॉडीली केयर और बॉडीली सारा जितना भी कॉन्शियसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस, वो माइंड से शुरू होता है, ईगो में खत्म होता है। माइंड से शुरू होता है, ईगो में खत्म होता है। सो ये दोनों चीजें तो इन लोगों इन्होंने विलिंगली अवधूत स्टेज में शरीर को पूरी तरह डिटैच कर रखा है। सो लॉर्ड ऋषभदेव बिकेम एन अवधूता टू टीच योगीज हाउ टू कंट्रोल द माइंड एंड गिव अप द बॉडी। उन्होंने सिखाया माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल करना है? बॉडी के प्रति बिल्कुल ही ये बनकर, क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा उसकी डिजायर्स को इम्पोर्टेंस ना देकर, और केयर फ्री बन के, बहुत ज्यादा बॉडी को इम्पोर्टेंस नहीं देना। इस तरीके से माइंड से डिटैच हुआ जाता है। तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, किसी किसी को आईने में देखने का बहुत शौक होता है, मिरर में देखने का, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, ऐसे करके। तो जैसे आपको अगर ऐसे लग रहा है, आपको ऐसे कोई शौक है, तो सबसे पहले मिरर से डिटैच हो जाओ। मिरर से डिटैच हो जाओगे तो 95% काम अपने बॉडी से डिटैचमेंट का वहीं पे हो जाता है। आप जितने ज्यादा, कई सारे लोगों को हैबिट होती है अपने घर में खुद के ही फोटोज लगाने की। महाराज कहते थे कि खुद के फोटोज लगाने से अच्छा है कृष्ण के फोटोज लगाओ। जहां, यत्र तत्र कहते थे, जहां जहां नजर जाएगी वहां सिर्फ कृष्ण दिखेंगे, तभी आप बॉडीली कॉन्शियसनेस से बाहर आओगे। जहां पे भी नजर जाएगी वहां फैमिली के फोटो दिखेंगे, अपने फोटो दिखेंगे, अपने 10 साल पुराने फोटो दिखेंगे, 5 साल पुराने फोटो दिखेंगे, 20 साल पुराने फोटो दिखेंगे। तो इच्छा होगी कि काश मैं वैसे बन जाऊं वापस, वो वक्त कितना अच्छा था। तो आप अपनी ही बॉडी के अंदर कैद हो गए, मतलब वो सिर्फ फोटो नहीं है। अब आपका मन उस फ्रेम के अंदर कैद हो गया है। आपका मन क्या करेगा? आपको वहां पे लॉक करके रख देगा। नाउ इवन इफ यू वांट यू कैन नॉट मेडिटेट ऑन कृष्णा। व्हेन यू मेडिटेट ऑन कृष्णा, बाय डिफॉल्ट आपके माइंड ने, आंखों ने ऑलरेडी अब्सॉर्ब किया है अपने आपके पुराने फोटोज एंड ऑल दैट। तो आप बार बार उसको अब्सॉर्ब करोगे और आप चाहोगे मैं वापस वैसे बन जाए, मैं वापस वैसे बन जाए। तो घर में जितने भी फोटोग्राफ्स लगाते हैं उसको मैक्सिमम कृष्णा में कन्वर्ट करने की, गुरु के फोटोग्राफ्स लगाओ, प्रभुपाद के लगाओ, कृष्णा के लगाओ। कृष्णा की लीलाएं बहुत अच्छी आइडिया है। 10th कैंटो की वृंदावन में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम्स मिलते हैं। पूरे 10th कैंटो की लीलाओं का पूरा ऐसे सेट मिलता है। एटलीस्ट राधा रमन टेम्पल के यहाँ पे मिलता है, बाकी बिहारी जी के यहाँ पे भी मिलता है शायद, इस्कॉन में थोड़े थोड़े मिलते हैं। सो आपके पास अगर ऐसी लीलाएं होंगी, किसी को आर्टिस्ट को बुलाकर ऐसे वॉल पे पूरा कर दिया। मैं एक डिवोटी के घर गई थी यूके में, उन्होंने अपने पूरे वॉल पे
पूरे कृष्ण की लीलाओं को पेंट करवाया था किसी से। और 10th कैंटो, पूरा 10th कैंटो पेंटेड था। फिर मैं पुणे में एक डिवोटी के घर गई थी 2006 में। तो उन्होंने अपनी एक वॉल पे पूरा फर्स्ट कैंटो पेंट करवाया था, जिसमें ब्रह्मांड का जनरेशन था, सब पूरा ब्रह्मांड, कितने लोग हैं, कैसे है ब्रह्मा जी उत्पत्ति कैसे करते हैं, पूरा फर्स्ट कैंटो पिक्टोग्राफिकली उन्होंने पेंट करवाया था। तो उनको तो आते जाते फर्स्ट कैंटो रिवाइज हो रहा है, आते जाते अपने घर में। उनको तो टाइम भी नहीं है अपनी अपने चेहरे को आईने में देखने का, बॉडीली कॉन्शियस होने का उनके पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करनी है, योगा नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, हेल्दी फूड नहीं खाना है। इसको हम ऐसे नहीं कहते कि हाँ ये बॉडीली कॉन्शियसनेस गलत है। भाई आपका शरीर तो कृष्ण का मंदिर है, कृष्णा आके आपके हृदय में रहते हैं। तो सोचो शरीर कितना सुंदर और साफ होना चाहिए। तो हाइजीन के अगेंस्ट नहीं है भक्ति कभी, बट भक्ति इज डेफिनेटली अगेंस्ट ओवर इंडल्जेंस इनटू द बॉडी। ओवर इंडल्जेंस मतलब क्या, बहुत ज्यादा बॉडी को आईने में देख के कंटिन्यूअसली निहारते रहना, ये करना वो करना, नो नो नो, यू डोंट नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स। सो माइंड जो है, ये सारी एंगर, प्राइड, इल्यूजन, लैमेंटेशन, फियर का रूट है। तो लॉर्ड ऋषभ देव ने अवधूत स्टेज में जाकर सिखाया कि माइंड से डिस्कनेक्ट कैसे होना है। हाँ, यहाँ पे तो बस ऐसे बोला गया है हाउ टू कंट्रोल द माइंड। लेकिन कंट्रोल द माइंड ये सेंटेंस ही इतना ज्यादा क्लीशे हो चुका है, सबको ऐसा लगता है कि माइंड कंट्रोल मतलब सिर्फ इच्छाओं को दबाना। नहीं, इच्छाओं को दबाते नहीं है। अगर बीज बोया है तो उसका जो पेड़ ऊपर आ रहा है, छोटा सा पौधा जो आ रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है उसका हल्का सा, उसको आप अंगूठे से दबा के, जरूरी थोड़ी ना है कि वो मर जाएगा। आपको तो अप्रूट करना है, प्लग करना है उसको, इच्छाओं को प्लग करना है। तो सीधा आपने माइंड को अगर मना किया ना, नहीं तेरी इच्छा है पिज्जा खाने की, मैं नहीं दूंगा शरीर को पिज्जा, चल भाग, ऐसे करके आपने बोला, तो माइंड और स्ट्रोंग होके आएगा एक हफ्ते बाद। और तब आप एक पिज्जा नहीं खाओगे, आप दो दो खा लोगे, लार्ज साइज पिज्जा खा लोगे। तो आप अंगूठे से दबाने वाला, सप्रेस करने वाला काम नहीं करना है, जो ये वाले करते हैं, मायावादी करते हैं, ऐसे वाले काम नहीं करने हैं। बड़े प्यार से, हल्का प्यार से लेना है माइंड को, है तो दुश्मन, लेकिन दुश्मन की शक्ति भी पता है हमें, कि दुश्मन एक बार वार करता है और उसको आपने प्रति उत्तर दिया, तो वो क्या करता है, वो डबल पावरफुल बनकर आता है और फिर हमें हरा के रहता है। तो ये माइंड की प्रॉपर्टी है। जैसे विश्वामित्र थे, काफी बार उन्होंने अपने डिजायर्स को दबाया, फाइनली उनको डिस्ट्रैक्ट हो ही गए मेनका के साथ। फिर और एक ऋषि थे, नाम नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो अप्सराएं उनके पास आती थी, इंद्र ने भेजा था, वो तपस्या कर रहे थे तब। सो उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली एक अप्सरा आई और उनको डिस्टर्ब कर दिया। तो उनको बड़ा गुस्सा आया था उस अप्सरा पे, लेकिन हो गए ना डिस्टर्ब अल्टीमेटली। तो माइंड की प्रॉपर्टी सोचो कि वो बहुत पावरफुल है। अगर आप ये ऋषि मुनियों का मेथड यूज करोगे, सिर्फ इच्छाओं को दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो माइंड और ज्यादा पावर के साथ आता है और शरीर से वो काम करवाता ही करवाता है, क्योंकि वो जिद पकड़ लेता है कि शरीर ने मना किया ना, अब मैं इससे करवा के रहूंगा। सो एक बहुत ही खराब हाँ, विश्वामित्र के तो है ही। मैं एक और ऋषि है, श्रृंगी के पिताजी, श्रृंगी के नाम, मुझे पिताजी का नाम नहीं याद आ रहा। श्रृंगी ऋषि जो थे ना, ही वॉज बॉर्न विथ हॉर्न्स ऑन हिज हेड, दो हॉर्न्स उनके हेड पे आ गए थे, एंड हिरण के गर्भ से जन्म लिया था। तो उसके पिताजी शांडिल्य वी से कुछ नाम है। तो उन्होंने क्या किया था, तपस्या कर रहे थे वो, और तपस्या करते वक्त इंद्र को बड़ा डर लग गया, तो उसने कई बार ऐसे अप्सराएं भेज। विभंडका। क्या नाम है उनका? विभंडका। विमंडका, हाँ हाँ विमंडका, ऐसे ही कुछ है, वी से नाम था, मुझे याद था। सो वो उनके साथ ऐसे ही केस हुआ था, कि जहाँ पे उनका माइंड और ज्यादा स्ट्रांग होकर आ गया। आपको डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस होगा, जिस चीज को आप माइंड को मना करते हो ना, कि नहीं मैगी नहीं खाना, अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप एक पैकेट की जगह 2 पैकेट खा लोगे। वैसे ही आपके माइंड को तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो इंडियन सोसाइटी में फैल रखी है, कि मन की इच्छाओं को दबाओ दबाओ, कंट्रोल द माइंड, कंट्रोल, ये तरीका ही नहीं है, ये मेथड ही नहीं है माइंड को दबाने की। दुश्मन को दबाना नहीं होता। दुश्मन को दबाया, जैसा सपोज पाकिस्तानी टेररिस्ट आए,
आपने उनको बस ऐसे दबा के एक बंकर में छुपा के रख दिया कि चल चल चल, उसके हाथ में वेपन है, सब कुछ है, लेकिन उसको बस ऐसे बंकर में छोड़ दिया और उसको बोला कि देख हम तेरे ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं, तू गलती से भी गोली मत चलाना। वो तो मौका ढूंढेगा कि आप कब चाय पी रहे हो, आप कब जा रहे हो वॉशरूम, कब आ रहे हो, और फिर निकालेगा गोली और शूट करेगा। सो ये तो बड़ी फेल्ड फेल्ड मेथड है। ये लेकिन मायावादी यही तो करते आ रहे हैं पागलों की तरह, उनको तो समझ ही नहीं आता। और कई बार डिवोटीज भी ऐसी मेथड के लिए फेल हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि कितने कैसे करना है, माइंड के साथ डिस्कनेक्ट कैसे होना है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, भागवतम सुनना है, जाप करना है, भागवतम सुनना है, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, जाप करो, BBC भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, जाप करो। जब पढ़ नहीं रहे हो तो सुनो, जब सुन नहीं रहे हो तो पढ़ो, जब पढ़ो और सुन नहीं रहे हो तो जाप करो, जाप कर कर नहीं सकते तो जाप को सुनो, जाप सुनते वक्त ध्यान नहीं लग रहा तो जाप करो। तीनों चीजों में से कुछ एक करना है, जिससे कि क्या होता है, माइंड को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, माइंड को आध्यात्मिक चीजें अच्छी नहीं लगती, वो चला जाता है, वो दूर चला जाता है। जैसे यमराज जी, यमदूत नहीं आते हमारे पास, जब भी भागवत कथा चल रही है तो यमदूतों को आपके आसपास एंट्री नहीं होती, आपके घर में भी एंट्री नहीं होती। वैसे ही माइंड जो होता है वो आपके आसपास भटकता नहीं है। अभी देखो आप कथा सुन रहे हो, आपके माइंड में कितनी बार ऐसे बाहर की इच्छाएं आई होंगी, आई क्या, ज्यादा नहीं आती, नहीं आती। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपका मन आपको बीच में पोक नहीं करेगा, ये करना है, वो करना है, ये बच गया, वो बच गया, ऐसे करना है, वैसे करना है। माइंड पोक नहीं करेगा। अगर रैप्ट अटेंशन से अच्छे से सुन रहे हो तो आपका माइंड ऑलरेडी छुट्टी पे चला गया है, योर माइंड इज टोटली गॉन फॉर अ हॉलीडे। लेकिन अटेंशन से नहीं सुनते तो फिर माइंड पूरी तरह इधर उधर आपको लेकर चला जाता है, बॉडी को ही लेकर चला जाता है। सो माय डियर किंग, व्हाट हु लर्नेड मैन पुट्स फेथ इन द माइंड, कौन सा पढ़ा लिखा इंसान जो है वो श्रद्धा रखता है मन में। तो अपने आप को थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड समझना है, अपने आप को पढ़ा लिखा समझो, कितने भी पढ़े लिखे हो। अगर आपको बीफ और भगवत गीता भी पढ़ना आता है तो आप पढ़े लिखे हो। तो पढ़ा लिखा इंसान माइंड में श्रद्धा नहीं रखता, मन पे श्रद्धा नहीं रखता, वो कृष्ण पे श्रद्धा रखता है। सो ही टॉट हाउ टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम माइंड एंड गिव अप द बॉडी, सो देर इज नो चांस ऑफ गेटिंग अ मटीरियल बॉडी अगेन। तो अपनी बॉडी को गिव अप कैसे करना है, मृत्यु जो होती है ना वो बाय डिफॉल्ट कभी नहीं होनी चाहिए। आई टेल यू हाउ। क्योंकि करदमा मुनि ने अपने एग्जाम्पल से सिखाया है कि हमारी जो मृत्यु होती है वो हमें ऐसे लगता है कि मृत्यु तो मेरे हाथ में है ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक हो ही जानी है, जब होनी है तब होनी है। डिवोटी इज अ विनर, डिवोटी बाय डिफॉल्ट मरता नहीं है, डिवोटी सोच के अपनी बॉडी छोड़ता है, वो हमेशा डिसाइड करता है कि मैं किस टाइम पे कब जाऊंगा। सो बिकम अ डिवोटी हु नोज हाउ टू लीव द बॉडी। हमारे महाराज थे, उन्होंने बहुत अच्छा मुहूर्त ढूंढकर अपनी बॉडी को छोड़ा था। तो उनको पता था कि उन्होंने कब छोड़नी है बॉडी, कितने बजे छोड़नी है, सब उन्होंने, इवन ये मेरे प्रभु जी उनकी दादी थी, उन्होंने भी अपना डेट डिसाइड किया था। और जब उन्होंने शरीर छोड़ना था तो उन्होंने सबको बताया था, चटाई लाओ, चटाई पे मुझे बिछा दो, दिया लगा दो घी का, मेरे मुंह में गंगा जल डालो, तुलसी का पत्ता डालो, ऐसे करके। अब उनके हाथ कहते कि मेरे हाथ में माला पकड़ा दो, शॉल उड़ा दो मेरे ऊपर। इतनी ठंड थी और फिर भी इतनी ठंड में वो नीचे घास की चटाई पे लेट गए थे। और उसमें लेट कर उन्होंने ऐसे, दांत वात कुछ थे नहीं उनको, लेकिन ऐसे लेट के राम 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 करके उन्होंने अपना जो है वो शरीर छोड़ दिया था। सो अ डिवोटी नेवर डाइज बाय डिफॉल्ट। अ डिवोटी हो तो डिफॉल्ट से नहीं मरोगे, लेकिन मेहनत करनी है अच्छा डिवोटी बनने की, क्यों ना मेहनत करें, हमारा तो हक बनता है, हम तो बच्चे हैं कृष्णा के, हमारा तो हक बनता है कृष्णा के घर पे। हर बच्चे का हक अपने माता पिता के घर पे होता है, तो हमारा भी हक बनता है वापस कृष्णा के घर जाने का। और अगर हम हक से घर जाएंगे तो कृष्णा सिखाएंगे भी शरीर कैसे छोड़ना है। तो एक डिवोटी होता है, वो ऐसे बाय डिफॉल्ट से नहीं मरता, वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं कभी भी मर सकता हूँ एंड ऑल दैट। नो नो नो, अ डिवोटी डिसाइड्स व्हेन ही हैज टू लीव हिज बॉडी। तो डिसाइड करके शरीर छोड़ने की जो कला है वो भागवतम सुनते सुनते ऑटोमेटिकली आ जाती है, जाप करते करते ऑटोमेटिकली आ जाती है आपको। बैठ कर प्लान नहीं करना पड़ता कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है।
अपने आप शरीर में आ जाती है, अब पता भी नहीं चलता। दैट इज द पावर ऑफ हरिनाम एंड श्रीमद् भागवतम। हरिनाम और श्रीमद् भागवतम का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, इट टीचेस यू हाउ टू लीव द बॉडी। तो ऐसा भक्त बनना है जो वॉलंटरीली शरीर छोड़े। बाय चांस मृत्यु, इंस्टेंट मृत्यु का शिकार नहीं बनना है, खुद से शरीर छोड़ने का ये बनना है, ऐसा डिवोटी बनना है। तो यही लॉर्ड ऋषभ देव कह रहे हैं कि वो मायावादियों को यही सिखाना चाहते थे कि शरीर से डिस्कनेक्ट कैसे होना है और शरीर को हमेशा के लिए छोड़ कैसे देना है। ये सिखाने के लिए कृष्णा ने जन्म लिया। कृष्णा प्रकट हुए एज अ लॉर्ड ऋषभ देव, किंग नाभि का बेटा बनकर प्रकट हुए हैं। क्या सिखाने के लिए? कि शरीर मन से डिस्कनेक्ट कैसे होते हैं और शरीर कैसे छोड़ा जाता है। कृष्णा इज टीचिंग अस बाय प्रैक्टिकली एक्टिंग इन अ ड्रामा। He is taking so much of efforts for us. And if we do not value Krishna's acting efforts, then we are the biggest fools. क्योंकि हम तो अनग्रेटफुल क्रीचर्स निकले। हम अगर अनग्रेटफुल हो गए तो हमें क्या ही बदले में प्यार मिलेगा कृष्णा से? ना प्यार मिलेगा, ना इज्जत मिलेगी, ना अटेंशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो अनग्रेटफुल निकले। तो लॉर्ड ऋषभ देव हमारे लिए, कृष्णा हमारे लिए ऋषभ देव बनकर आए हैं और सिखा रहे हैं माइंड से डिस्कनेक्ट कैसे होना है। तो अगर कृष्णा बता रहे हैं होल कॉन्सेप्ट इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम माइंड, अब आप मेथड्स यूज करो हाउ टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम माइंड। उसके बाद कृष्णा कह रहे हैं कि शरीर कैसे छोड़ना है ये भी मैं सिखाता हूँ। तो शरीर छोड़ना भी सिखाया है। तो अगर कृष्णा सिखा रहे हैं तो सीखो ना। क्यों वो एग्जाम का एक क्वेश्चन ऑप्शन क्यों रखना है कि नहीं सीखा तो भी चलेगा? 80% क्वेश्चंस के आंसर्स दे देते हैं, 20% पेपर छोड़ देते हैं। वाई टू डू दैट? इफ वी आर लिसनिंग टू लॉर्ड ऋषभ देव इंस्ट्रक्शंस, तो उससे हमें सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि शरीर छोड़ने का स्किल जो है वो कृष्णा सिखा के गए एज अ लॉर्ड ऋषभ देव। अगर सिखा के गए हैं तो एज ए इंटेलिजेंट डिसाइपल हम क्या करेंगे? हम सीखेंगे। हम सीखेंगे, वी विल नॉट गिव अप दिस अपॉर्चुनिटी। हम जाप करेंगे, हम कथा सुनेंगे, कृष्णा की शरण जाएंगे और बहुत अच्छे से लोटस फीट पे मेडिटेट करेंगे। हम तब तक मेडिटेट करेंगे जब तक कृष्ण स्वयं आपको दर्शन देने नहीं लग जाते, तब तक हम कंटिन्यूअसली हरिनाम लेते लेते कृष्णा के लोटस फीट पे मेडिटेट करेंगे। हमने छोड़नी ही नहीं है कृष्णा के चरण कमल। जब हम कंटिन्यूअसली मेडिटेट करेंगे कृष्णा के चरण कमलों पे, आप पे ही हृदय में कृष्णा ज्ञान दे देते हैं कि कैसे अपने ब्रह्मरंध्र केंद्र से प्राणवायु को निकाल देना है। बहुत सारे डिवोटीज है, सबको पता होता है कि शरीर को कैसे त्यागना है। ऐसे मत समझना कि किसी को कुछ नहीं आता, सबको सब आता है। इतना जाप तो सभी लोग हर रोज कर रहे हैं, सबको सब आ रहा है। बस लॉर्ड ऋषभ देव अपने मिस्टिक पावर्स नहीं दिखाते, वैसे कोई भी डिवोटी अपने मिस्टिक पावर्स दिखाते नहीं है, लेकिन सबको सब कुछ आ रहा होता है व्हेन दे आर रेगुलर विथ चैंटिंग एंड व्हेन दे आर रेगुलर विथ भागवतम। ये दोनों चीजों के साथ रेगुलरिटी रखने से और लोटस फीट पे मेडिटेट करने से ये सारी सिद्धियां ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो लॉर्ड ऋषभ देव खास कर शरीर छोड़ने की कला सिखाने के लिए आए थे और माइंड से डिस्कनेक्ट करने के लिए आए थे। ही मेंटेन्ड हिज ओरिजिनल पोजीशन एज लॉर्ड वासुदेव कृष्ण। उन्होंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर भी बना के रखी एज कृष्णा, सो दैट एवरीबडी कम्स टू नो हाउ टू रियली कंट्रोल द माइंड। उन्होंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन बना के रखी ताकि सबको पता चले कि भगवान ने साक्षात माइंड को कंट्रोल करने की मेथड सिखाई है। सो यू कैन ऑल्सो कंट्रोल योर माइंड बाय डाइविंग डीप इनटू डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस फैला के नहीं की जाती। फैला के करने की डिवोशनल सर्विस मतलब आज ये सेवा कर ली, कल ये कर ली, परसों ये कर ली, फिर ये कर ली, फिर ये कर ली, ऐसे एडहॉक एक्टिविटी में डिवोशनल सर्विस नहीं होती कि कभी टेम्पल में जाके थोड़ा सा ये कर लिया, दूसरे दिन कुछ और कर लिया, तीसरे दिन कुछ और कर लिया, चौथे दिन। तो मैंने एक ब्रह्मचारी से बात की थी, तो मैंने उनको पूछा था आप अलग अलग सेवाएं हमेशा अलग अलग टाइम पे करते रहे? तो कहते नहीं नहीं नहीं, हम एक सेवा डेडिकेटेडली 6 महीने से 1 साल तक करते रहते हैं। हमने 6 महीने अच्छा किया तो हमारे 6 महीने तक वो सेवा और एक्सटेंड हो जाती है। अच्छा क्यों? तो उन्होंने कहा था क्योंकि सेवा का मतलब है गोइंग डीप इनटू डिवोशनल सर्विस। आप एक ही सेवा रिपीट करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, उतना ज्यादा कृष्ण से प्रेम और गहरा 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 होता रहता है। तो डोंट गो वाइड इन डिवोशनल सर्विस, गो डीप इन डिवोशनल सर्विस। हम 6 कितने साल हो गए, अभी हम इकट्ठे 6 साल से है, लेकिन
हम डीप जा रहे हैं भागवतम में। भगवत गीता हम लोग 2-3 साल से कर रहे हैं, अभी भी हम सेकंड चैप्टर में ही है। तो हम डीप जा रहे हैं ना, वी आर गोइंग डीप डीप डीप, वी आर नॉट गोइंग वाइड। हम जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में नहीं है। 18 दिन में भगवत गीता खत्म करो, 108 दिन में खत्म करो, 100 दिन में खत्म करो। ये दो 2 महीने का कोर्स है भगवत गीता का, 3 महीने का कोर्स है भागवतम का, ये खत्म करो खत्म करो। वी आर नॉट हियर टू गो डू अ लॉट ऑफ वाइड सर्विस टू कृष्णा, वी आर हियर टू डू डीप सर्विस ऑफ कृष्णा। डीप जाओगे, जितना गहरा जाओगे उतना ज्यादा गहरा संबंध बनेगा। देखो, एक पत्नी पति से शादी करती है, तो वो एक पति के साथ ही बहुत लंबे समय तक संसार करती है। लंबे समय तक संसार करती है तो उसका रिश्ता गहरा बनता जाता है पति के साथ। कोई पत्नी ऐसे तो नहीं करती ना, एक साल ये पति, दूसरे साल ये, तीसरे साल, चौथे साल, 60th ईयर कोई और ही पति। तो ऐसे 60 पति थोड़ी ना होते। शी इज नॉट गोइंग वाइड विथ हर सर्विस, शी इज गोइंग डीप विथ ओनली वन पर्सन। संबंध गहरा बनाना है तो कृष्णा की कोई किसी न किसी सर्विस को आपको डेप्थ में करना होगा। मैं एक माता जी को जानती हूँ वृंदावन में। आ, हाँ। तो वो कई सालों से जो है, एक एक्चुअली प्रभु जी भी है दोनों। तो ये प्रभु जी अलग है, बट वो कब गए थे वृंदावन, 2003 में गए थे। और 2003 से लेके मुझे याद है 20 साल हो गए थे उनको। 20 साल से वृंदावन, अभी भी टेम्पल में जाओगे तो वो 20, मुंबई के प्रभु जी 20 साल से वो सिर्फ एक तुलसी माता जो है, जो तुलसी आरती के लिए यूज होती है, सेंटर में लाना, उसी की सेवा कर रहे हैं। वो तुलसी की सेवा 20 साल से तुलसी माता की सेवा में एंगेज्ड है। ऐसा नहीं कि टेम्पल उनको इधर उधर की सेवा देता नहीं, लेकिन वो प्रभु जी 20 साल से एक ही सेवा कर रहे हैं, तुलसी माता। ऐसी एक माता जी भी है, शी इज ऑलमोस्ट 87 ईयर ओल्ड। तो वो बहुत छोटी थी तब आई थी यहाँ पे, प्रभुपाद के साथ ही आई थी। हाँ जी। तो वो माता जी प्रभुपाद के साथ ही आई थी। वो माता जी आज 87 या कितनी कितने साल की है, बहुत झुकी हुई है माता जी। लेकिन इतने झुकने के बावजूद वो एक ही सेवा देते हैं टेम्पल में, तिलक लगाना। जो भी आएगा न्यू कमर, अगर कोई है आसपास कोई मिला, तो उसको छोटा कार्ड देना, एक छोटी बुकलेट देना, एक हरे कृष्णा का कार्ड देना। अगर माला होगी तो माला देते हैं, नहीं तो तिलक लगा देते हैं। बट वो इतने सालों से सिर्फ उसी सर्विस में डीप 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 चली जा रही है। सो डोंट गो वाइड विथ योर सर्विसेज, गो डीप विथ सम काइंड ऑफ सर्विसेज, जिससे कि कृष्णा के साथ संबंध गहरा हो। आप जब कोई चीज रिपीटेडली करते हो ना, तब जाके कृष्ण से प्रेम करना बहुत आसान हो जाता है। और फिर अवधूता स्टेज अपने आप ही आ जाती है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। जो वाइड जाते हैं ना लोग, वो बहुत ये होते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक करो नंदना। तो व्यवहारिकता आ जाती है उसमें। व्यवहारिकता मतलब देन यू ट्रीट योर इंटेलिजेंस लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। आप अपने इंटेलिजेंस को ही ऐसे वेश्या की तरह ट्रीट करते हो। तो वैसे नहीं करना है। सो लॉर्ड ऋषभ देव टॉट हाउ टू बी एन अवधूता, एंड देन बाय बिकमिंग कृष्णा, बाय रिटेनिंग हिज ओरिजिनल पोजिशन एज कृष्णा, कृष्ण बनकर ही उन्होंने उन लोगों को सिखाया माइंड से डिस्कनेक्ट कैसे होना है। तब महाराज परीक्षित जोर से ऐसे बोलने लग गए, जय 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 जय। उनको इतना अच्छा लगा। महाराज परीक्षित स्टार्टेड डांसिंग ऑन द सेम प्लेस, हाउ ग्लोरियस, जय जय। तो सोचो महाराज परीक्षित अकेले कितने ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं भागवतम को। शोर मचा रखा है महाराज परीक्षित ने भागवतम सुनते सुनते। जितना भी हमने परीक्षित महाराज को सुना है, वो शांति से तो सुन नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, सरप्राइज भी हो रहे हैं, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। सो ही इज वेरी एक्साइटेड, बहुत एंथुजियास्टिकली भागवतम सुन रहे हैं। ऐसे बिल्कुल भी बोर होकर नहीं सुन रहे, टेंशन में नहीं सुन रहे कि मैं मरने वाला हूँ, अभी 6 दिन में मरूंगा, मैं 5 दिन में मरूंगा, पता नहीं कितना होगा क्या नहीं। नो, ही इज नॉट डूइंग दैट। So look at enthusiasm of Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj is the most enthusiastic listener. So उनका जो मूड है, वो अगर इम्बाइब किया तो भागवतम और अच्छे से सुनाई समझ में आती है और ज्यादा एंजॉय करते हैं लोग। परीक्षित महाराज का मूड इम्बाइब नहीं कर पाए तो एंजॉय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।
हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा। दंडोत प्रणाम। हरे दंड कृष्णा।